हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। तो हम लोगों ने किसका किसका बात कर लिया। पैरामीटर का बात कर लिया, आर्गुमेंट का बात कर लिया। अब हम बात करते हैं ये जो रिटर्न यहाँ पर लिखा हुआ है इसके बारे में, रिटर्न वैल्यू। हमने आपसे बताया था फंक्शन के सिंटैक्स में जब डिफाइन कर रहे थे कि ये जो रिटर्न वैल्यू होता है ये क्या होता है, ऑप्शनल होता है। आप चाहे इसको रिटर्न करें या फिर ना करें, ये आपके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे डिपेंड करता है। तो हम आज इसी के बारे में, अभी इस लेक्चर में इसी के बारे में बात करेंगे। तो फंक्शन ऐसे भी होते हैं जिनमें हम रिटर्न स्टेटमेंट ना दें। तो जिस फंक्शन हम रिटर्न स्टेटमेंट नहीं देते उन्हें हम क्या बोलते हैं, उनको हम वाइड फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन दैट परफॉर्म ए टास्क बट डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू आर कॉल्ड वाइड फंक्शन। अब जैसे एग्जांपल के लिए आप देखिए, हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया क्या, डेफ ग्रीट। उसमें एक वेरिएबल पास किया, पैरामीटर डिसाइड किया क्या, नेम, प्रिंट हेलो नेम। अब क्या है, ग्रीट अमित। क्या यहाँ पर हमने कोई रिटर्न स्टेटमेंट यूज किया इस जब फंक्शन डिफिनेशन टाइम में? नहीं। तो ये हमारा क्या है, ये एक वाइड फंक्शन है, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो हम अगर इसको रन करें तो हमारा क्या आउटपुट आ जाएगा, हेलो अमित। ओके। अब इसी में अगर मैं दूसरा फंक्शन देखूं तो क्या कर रहा है, ये हमें यहाँ पर हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज करें डिफिनेशन में। तो इस तरीके से हमारे हमारा फंक्शन क्या होता है, या तो रिटर्न के साथ में हो या फिर बिना रिटर्न के हो। और ये जो रिटर्न होता है, जब हम रिटर्न यूज करते हैं तो ये हमें क्या करता है, जहां पर हम फंक्शन को कॉल करते हैं उसको वैल्यू रिटर्न करता है। अब जैसे देखिए, ये हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया। ओके। अब यहां पर क्या हुआ, हमने फंक्शन को कॉल किया यहां पर। अब यहां आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि हमने जो फंक्शन कॉल किया इसको एक वेरिएबल में असाइन किया हुआ है, रिजल्ट नाम से। क्यों? हम असाइनमेंट तो किसी वैल्यू को ही तो असाइन करते हैं। तो यहाँ पर ये पहले कैलकुलेट होकर यहाँ पर क्या, ये यहाँ पर क्या आएगा, इस पोजीशन पे यहाँ पर इन दोनों नंबर का सम का वैल्यू आएगा। फिर जो वैल्यू होगा वो किस में असाइन हो जाएगा, रिजल्ट में। लेकिन आप यहाँ एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पर हमने सीधे फंक्शन कॉल किया, किसी थर्ड वेरिएबल में असाइन नहीं किया, किसी दूसरे वेरिएबल में असाइन नहीं किया, सीधे फंक्शन को कॉल किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हमें रिटर्न में नहीं मिलेगा, कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो यही होता है फंक्शन विथ रिटर्न और फंक्शन विदाउट रिटर्न वैल्यू। अगर हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सब वही सम होके आ जाएगा। 10 और 20 का सम क्या होता है, 30। तो ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है ये क्या करता है, ये कंट्रोल को कॉलिंग फंक्शन को रिटर्न करता है। यहाँ पर कॉलिंग कौन फंक्शन को कॉल कर रहा था, यहाँ रिजल्ट कॉल कर रहा था तो उसको रिटर्न करेगा और इसको वैल्यू देगा। इसने कॉल किया था फंक्शन को, ऐड फंक्शन को, जो भी यहां से वैल्यू आया इसी को पास कर देगा। ये रिटर्न स्टेटमेंट का दो काम होता है। अब ये तो हो गया फंक्शन विथ रिटर्न और विदाउट रिटर्न। अब हम इसी रिटर्न में और देखते हैं कि ये जो रिटर्न है ये या तो सिंगल वैल्यू कर सकता है या मल्टीपल वैल्यू भी रिटर्न कर सकता है। तब हम लोग सबसे पहले इसमें देखते हैं कि सिंगल वैल्यू को कैसे रिटर्न करेंगे। तो सिंगल वैल्यू का रिटर्न करने के लिए एग्जांपल आप देखिए, यहाँ पर फंक्शन क्या कर रहा है। जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिखूं, आर ए प्लस बी, दोनों ही सही है। आप यहाँ पर एक्सप्रेशन इवेल्यूट होके हो रहा है, फिर यहाँ पर सीधे वैल्यू कर रहे हैं, क्योंकि ए प्लस बी का वैल्यू कहाँ स्टोर होगा, आर में। हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, आर को। देखिए सेम आ गया आउटपुट 30। तो ये रिटर्न हमें क्या कर रहा है, एक सिंगल वैल्यू रिटर्न कर रहा है। लेकिन हम यहाँ पर मल्टीपल वैल्यू भी रिटर्न कर सकते हैं। चलिए हम उसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जहां पर क्या होगा, मल्टीपल वैल्यू हम रिटर्न करेंगे, किसके हेल्प से, रिटर्न स्टेटमेंट के हेल्प से। अब यहाँ आप एग्जाम्पल में देखिए, हमने एक फंक्शन बनाया किसके नाम से, अर्थमेटिक ऑपरेशन के नाम पे। यहाँ पर दो पैरामीटर है, ए और बी। अब यहाँ पर हमारे पास दो काम हो रहा है, एक क्या हो रहा है, समेशन हो रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो जो हम ऐड कर रहे हैं उसका वैल्यू कहाँ स्टोर कर रहे हैं, ऐड में। और जो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका वैल्यू कहाँ स्टोर कर रहे हैं, सब में। और हम दोनों को एक साथ रिटर्न कर रहे हैं, किसमें, रिटर्न ऐड और सब। ओके। अब यहाँ आप एक चीज नोटिस करिए, हमने क्या किया, रिजल्ट को एक एक नाम, एक वेरिएबल बना रिजल्ट नाम से, उसमें असाइन कर दिया क्या, फंक्शन कॉल को। यहाँ हमने फंक्शन कॉल को असाइन कर दिया। तो इसका हम एक बार आउटपुट आपको दिखाते हैं, तब आगे समझाते हैं। अब देखिए आप यहाँ पर एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे कि ये जो हमें रिजल्ट आया है ये टपल में आया हुआ है। मैं आपको इसका एक बार टाइप दिखा देता हूं, आप देखिए, प्रिंट टाइप रिजल्ट। यहाँ पर क्या आएगा, ये देखिए टपल, क्लास टपल। अब यहाँ पर इसका वर्किंग समझिए। तो ये जो, जब हम मल्टीपल वैल्यू को रिटर्न करते हैं
तो ये हमें एज ए टपल रिटर्न करता है अगर यहाँ पर एक से ज्यादा वैल्यू है। तो यहाँ पर टोटल कितने वैल्यू, दो वैल्यू है, ऐड है और दूसरा क्या है, सब। तो ये टपल यहां से जो वैल्यू हुआ एज ए टपल रिजल्ट में असाइन हो गया, और जब हम रिजल्ट को प्रिंट किया तो क्या आ गया 15 और 5। अब यहीं पर अगर हम टपल अनपैकिंग यूज करें तो इससे क्या होगा, हमारा दो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ऐसे करूं कि ऐड और दूसरा हम क्या हमारा सब्ट्रैक्शन था, सब इक्वल टू क्या कर दूं, रिजल्ट। तब क्या हो गया, यहाँ पर देखिए हमारे रियल कितने वैल्यू, दो वैल्यू है, और हमारे लेफ्ट साइड में कितने वेरिएबल है, दो वेरिएबल है। तो ये दोनों में जाके स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा प्रिंट ऐड, और फिर दूसरा क्या करूंगा, प्रिंट सब्ट्रैक्ट। देखिए यहाँ पर प्रिंट किया, क्या आ गया, पहला प्रिंट स्टेटमेंट चला तो हमारा क्या प्रिंट हुआ 15, दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट चला तो क्या प्रिंट हुआ, सब्ट्रैक्ट। तो ये कॉन्सेप्ट क्या था, ये टपल अनपैकिंग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हुआ है। और जो रिटर्न स्टेटमेंट होता है, अगर वो मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करता है, कैसे रिटर्न करता है, एज ए टपल रिटर्न करता था। तो ये था रिटर्निंग रिटर्न स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, वहां पर हम फंक्शन के बारे में और आगे डिस्कस करेंगे।